गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कर्व ट्रेसिंग पर। तो कर्व ट्रेसिंग में हमने देखा था पोलर कर्व के बारे में। पोलर कर्व के बारे में 3-4 पॉइंट हम लोग शुरू में बताए थे। पोलर कर्व ट्रेसिंग के बारे में वो था, हम लोग रिप्लेस करते थे थीटा को माइनस थीटा से, यही था ना। और अगर इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड आता था तो हम लोग बोलते थे कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन। आर के जगह माइनस आर बोलते थे, और कर्व इक्वेशन ऑफ द कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड जो हम लोग बोलते थे सिमेट्रिकल अबाउट द पोल, यही बोलते थे ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते थे कि रिप्लेस करते हैं थीटा को पाई माइनस थीटा से, पाई माइनस थीटा से, और इक्वेशन ऑफ द कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड हम लोग बोलते थे सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। इसी तरह से थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा बोलते थे, इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड तो हम लोग बोलते थे सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। दूसरा हम लोग बात किए थे वेयर द कर्व पासेस थ्रू द पोल, कर्व पास कर रहा है पोल से कि नहीं, इसको देखने के लिए r बराबर 0 रखते थे फॉर सम रियल वैल्यू ऑफ थीटा, तो कर्व पासेस थ्रू द पोल होता था। मतलब कुछ रियल वैल्यू ऑफ थीटा के लिए अगर r 0 हो जाए तो हम लोग बोलते थे कर्व पास कर रहा है पोल से। और अगर कर्व पास कर रहा है पोल से तो जिस थीटा के वैल्यू के लिए r 0 होता है उसको बोलते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पोल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पोल। और उसके बाद r बराबर 0 रखते थे मोर देन वन वैल्यू ऑफ थीटा, तो बोलते थे कि लूप बन रहा है। कैन यू डिफाइन प्रियांशु कर्व पासेस थ्रू द पोल? प्रियांशु नेक्स्ट हम लोग देखे थे इंटरसेक्शन ऑफ कर्व विद इनिशियल लाइन ओ एक्स। तो r के जगह हम लोग पुट करते थे बाय पुटिंग वी नो द वैल्यू ऑफ r व्हेन थीटा बराबर 0 एंड पाई बाई 2 द इक्वेशन ऑफ द कर्व। मतलब थीटा बराबर 0 रखने से r का कितना वैल्यू आता है और थीटा बराबर पाई बाई 2 रखने से r का वैल्यू कितना आता है। तो पहले हम लोग इतना कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जो ट्रेस करेंगे हम लोग पोलर कर्व को, सबसे पहले जो ट्रेस करते हैं पोलर कर्व को वो करते हैं हम लोग ट्रेस द कार्डोइड। पहला ट्रेस द कार्डोइड, CARDIOID, कार्डोइड। R बराबर A ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। कोई बता सकते हैं कि सिमेट्री किसके अबाउट है? कोई बता सकते हैं कि सिमेट्री किसके अबाउट है? सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन। कहे भाई? तो बाय टेकिंग थीटा इक्वल टू माइनस थीटा, तो r बराबर जो आएगा a ब्रैकेट 1 प्लस कॉस माइनस थीटा, ये आ जाता है r बराबर a ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। तो वी सी इक्वेशन ऑफ द कर्व, equation of the curve remains unchanged, hence the curve is symmetrical about the initial line। उम्मीद करते हैं इसमें कोई दिक्कत कहीं नहीं हुआ होगा, इतना दूर तक कोई दिक्कत कहीं नहीं है। इतना दूर में कोई किसी को दिक्कत कहीं नहीं है। तो इक्वेशन सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन है, सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन, यहाँ देख रहे हैं हम लोग सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन। नंबर 2 पॉइंट हम लोग देखते हैं कि पोल से पार कर रहा है कि नहीं। दूसरा व्हेन थीटा बराबर पाई, थीटा बराबर पाई लेते हो तो हमें थीटा का वैसा वैल्यू चाहिए जिसके लिए r 0 हो जाए, थीटा का वैसा वैल्यू जिसके लिए r 0 हो जाए। थीटा बराबर पाई रखोगे तो r बराबर a 1 प्लस कॉस पाई a 1 माइनस 1 बराबर 0। थीटा बराबर पाई रखने से हेंस कर्व पासेस थ्रू द पोल, हेंस the curve passes
थ्रू द पोल, इसलिए बोलते हैं कर्व पास कर रहा है पोल से, इसलिए बोलते हैं कर्व पास कर रहा है पोल से। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग क्या पढ़े थे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पोल, वैसा वैल्यू ऑफ थीटा जिसके लिए r 0 हो जाए वही कहलाता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पोल। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at the pole is theta बराबर पाई, theta और पाई, that is the initial line, that is the initial line। तो हम लोग का 2 पॉइंट निकल चुका है। तीसरा पॉइंट देखने के लिए हम लोग कुछ पॉइंट्स लेते हैं। we plot some points देखना चाहते हैं। तो थीटा बराबर 0 रखते हैं अगर, तो r बराबर आता है 2a। थीटा बराबर 0 रखोगे तो r बराबर आएगा 2a, क्योंकि ये 1 हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थीटा बराबर π/3, थीटा बराबर π/3, तो r बराबर आ जाता है 3a/2। आराम से निकाल के देख सकते हो π/2 वैल्यू पुट करके। व्हेन थीटा बराबर π/2, थीटा बराबर π/2, तो r बराबर आ जाता है a। व्हेन थीटा बराबर 2π/3, कुछ पॉइंट्स तुम अपने मन से भी ले सकते हो। थीटा बराबर 0 रख सकते हो, π/4 रख सकते हो, π/3 रख सकते हो, पाई रख सकते हो, π/2 रख सकते हो, जहां तक हम लोग जा सके। थीटा बराबर 2π/3 रखते हैं तो r बराबर आता है a/2, और व्हेन थीटा बराबर पाई रखते हैं तो r बराबर आ जाता है 0। ये सारा प्लॉटिंग है पॉइंट। थीटा बराबर 0 रखोगे, r बराबर 2a, π/3 रखोगे, निकालना बेहद आसान है, निकालने में कोई कहीं तकलीफ नहीं है। तो ऐसे करके हम लोग थीटा बराबर 0 रखे हैं, थीटा बराबर 0 रखे हैं, π/3, π/2, 2π/3 से लेके कहाँ तक चले गए हम लोग, पाई तक। अब आते हैं नंबर 4 पॉइंट में। when theta increases from 0 to pi, r decreases from 2a to 0। मतलब थीटा बराबर 0 से पाई तक हम देखें तो 2a, फिर 3a/2, फिर r बराबर a, फिर r बराबर a/2, फिर r बराबर 0। मतलब इसका वेरिएशन 2a से लेके 0 तक है। विनय हो गया? यस सर। चलो ठीक है, मूव करते हैं हम लोग आगे। तो मेरे पास अभी तक जो पॉइंट आया हुआ है, जरा सा पॉइंट पर हम लोग बात कर लें, क्योंकि मेमोरी में रखना पड़ेगा इसे फिगर ड्रॉ करने के पहले। सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन है, पास कर रहा है पोल से, टेंजेंट एट पोल, थीटा बराबर पाई, दैट इज इनिशियल लाइन। प्लॉट किया सम पॉइंट को, और अब देखें थीटा बराबर 0 से पाई तक अगर लेते हैं हम लोग तो r डिक्रीज कर रहा है। जैसे थीटा इंक्रीज करेगा 0 से पाई तक, r डिक्रीज करेगा 2a से लेकर 0 तक। ओके, हो गया इतना? इतना दूर हो गया है? यस सर। दो तीन आदमी लेते रहोगे स्क्रीनशॉट, किसी का छूटेगा तो कोई लेगा, ठीक है? तो हम लोग चलते हैं आगे, इतना मेरे पास है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 0 से पाई के बीच में कितना वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है। व्हेन थीटा increases from pi to 2pi, increasing 0 to 2a, r increases from 0 to 2a,
and the curve is symmetrical about the लिखा हुआ है symmetrical about the initial line, symmetrical about the initial line। तो हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा इसका कर्व। ओके, सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन है, एक एक करके देखते हैं। इस पॉइंट पर थीटा भी 0 है, आर भी 0 है। इस पॉइंट पर सिमेट्रिकल अबाउट मतलब जितना फिगर इधर बनेगा उतना ही फिगर इधर बनेगा। यहाँ पर अगर हम लोग लेते हैं तो 2a 0 यहाँ पर आ रहा है, मतलब यहाँ पर से हम लोग ले, अगर दूसरा पॉइंट आ रहा है यहाँ से लेके हम लोग आगे चलते हैं, इस तरह से बनता है, इस तरह से आएगा। क्योंकि थीटा का जैसे जैसे बढ़ रहा है वैल्यू, थीटा का जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रहा है, आर का वैल्यू धीरे धीरे घट रहा है। तो धीरे धीरे घटते घटते यहाँ पर आएगा थीटा बराबर π/2। यहाँ से जाके यहाँ पर ज्वाइन किया, यहाँ पर जाके ज्वाइन करेगा, तो ज्वाइन करने पर यहाँ पर आ जाएगा a और π/2। तुम देखोगे आर का वैल्यू यहाँ से a है और थीटा का वैल्यू तो π/2 दिख ही रहा है, यहाँ से इतना आ गया। उसके बाद जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो वैल्यू इसका डिक्रीज करता है और डिक्रीज करते करते यहाँ तक आता है। तो यहीं से समझना है। तुम देखोगे यहाँ पर हम लोग लिखे हैं थीटा बराबर 0, आर बराबर 2a। एक बार देख लेते हैं, थीटा बराबर π/3, आर बराबर 3a/2, थीटा बराबर π/2, आर बराबर a, थीटा बराबर 2π/3, आर बराबर a/2। क्लियर नहीं आ रहा सर? आएगा क्लियर। थीटा बराबर पाई, आर बराबर 0 आएगा। वीडियो नहीं दिख रहा है। दिखेगा दिखेगा, रुक जाओ। ना ओके? यस सर। चलो बोलते रहना, दिक्कत होगा तो, है ना? यस सर। तो यहाँ पर देखोगे कि ये लाइन जो है, ये लाइन जब थीटा बराबर 0 है, यहाँ तो कोई एंगल बन नहीं रहा है। तुम पोलर कर्व के बारे में अच्छा से जानते हो, पोलर कर्व के बारे में। इस तरह से बनता है पोलर कर्व। यहाँ पर आर और थीटा रहता है, इस डिस्टेंस को आर बोलते हैं, इस डिस्टेंस को थीटा बोलते हैं। इस डिस्टेंस में आर का वैल्यू कितना है 2a, थीटा का वैल्यू 0 है, ये वाला आ गया। थीटा बराबर जैसे ये मूव किया, थीटा बराबर जैसे ये मूव करेगा π/3 की ओर, π/3 की ओर, यहाँ से आ जाएगा 3a/2। तो यहाँ 2a है, यहाँ a है, तो यहाँ कितना होगा 3a/2 आया। तो तुम देख रहे हो कि यहाँ से ये लाइन जो है वो 3a/2 है और ये थीटा जो बन रहा है वो π/3 है। देख रहे हो, ये π/3 बन रहा है और ये 3a/2 बन रहा है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो आएगा इसका आएगा 3a/2 और π/3, ऐसे ऐसे करके पॉइंट का प्लॉटिंग होगा। उसके बाद सीधे बोलते हैं r बराबर π/2, तो r बराबर a, ये डिस्टेंस a है, ये भी डिस्टेंस a कहलाएगा। तो ये थीटा बराबर π/2 तुम देख रहे हो, थीटा बराबर π/2 आया तो r का वैल्यू a है, पॉइंट प्लॉट हो गया। फिर आ रहा है थीटा बराबर 2π/3, मतलब इस साइड में बन रहा है थीटा बराबर 2π/3। यहाँ से लोगे 2π/3 एंगल, ये वाला एंगल कितना आएगा 2π/3। 2π/3 अगर आता है तो r का वैल्यू a/2 होगा। मतलब अगर यहाँ पर a है तो ये वाला a/2 आएगा, तो यह आएगा नेक्स्ट पॉइंट में जो आएगा, यह आएगा 2π/3 और आएगा a/2। और लास्ट में घट के तुम देख रहे हो r थीटा बराबर पाई है तो r का वैल्यू कितना है 0 है, ये पॉइंट पर आएगा। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट। यहाँ पर r का वैल्यू पाई है तो r का वैल्यू थीटा वैल्यू पाई है तो r का वैल्यू 0 है। इस तरह से ये प्लॉटिंग आएगा। चूंकि ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन है, दैट इज द इनिशियल लाइन। ये रहा इनिशियल लाइन, ये रहा इनिशियल लाइन। तो इनिशियल लाइन के अबाउट अगर सिमेट्रिकल है, इनिशियल लाइन के अबाउट अगर सिमेट्रिकल है तो जितना फिगर इधर बनेगा उतना ही फिगर ऐसे बनेगा, जितना ही फिगर इधर बनेगा उतना ही फिगर इधर बनेगा, चूंकि सिमेट्रिकल है। हमें एक ही साइड से देखना है। तो ये रहा हम लोग का कार्डोइड। कार्डोइड इस r बराबर a1 प्लस कॉस थीटा को ही हम लोग कार्डोइड बोलते हैं। वेरी फेमस कर्व,
बहुत ही फेमस कर्व है। इसका साफ सुथरा फिगर जरा सा देख लीजिए, छोटा सा मैं बना देते हैं। ऐसे करके ऐसे आता है, फिर ऐसे करके ऐसे आता है। ये है तुम्हारा कार्डोइड। ओके, तो चूंकि सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन है, जितना फिगर इसके ऊपर बनेगा उतना ही फिगर इसके नीचे बनेगा। यही कार्डोइड है। ये पॉइंट तुम जान रहे हो कि एक एक करके हमने पॉइंट को ड्रॉ किया। ये थीटा बराबर पाई है और r बराबर 0 है। एक एक करके देख रहे हो पॉइंट। ये रहा पॉइंट 2a 0, ये a है, ये 2a है, ये 3a/2 है, ये पूरा a है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आएगा? a/2 आएगा। तो 2π/3 यहाँ से हमेशा सब एंगल यहाँ से लेना है। अगर ये π/3 है, अगर ये π/2 है, अगर ये 2π/3 है, अगर ये पाई है, यहाँ से यहाँ तक तुम देख रहे हो कितना एंगल बन रहा है? पाई। तो यहाँ पर r का वैल्यू कितना आ रहा है? 0। उम्मीद करते हैं पूरी तरह समझ में आया होगा, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। प्लॉटिंग बस होगा तो पोलर फॉर्मेट में इसका प्लॉटिंग होगा। कोई परेशानी है तो कोई पूछ सकते हो। नहीं। बोलो। नहीं। जैसे उसमें x और y को प्लॉट करते थे, इसमें r और थीटा को प्लॉट करेंगे। पहला सिमेट्री, दूसरा पासिंग थ्रू द पोल और नॉट। अगर पास कर रहा है, एक बार फिर सुनना, सिमेट्री तो तुम लोग को सब याद होगा, थोड़ा सा पासिंग थ्रू द पोल के लिए जानते हैं। कुछ वैल्यू ऑफ थीटा के लिए अगर r का वैल्यू 0 हो जाए, सम वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच r बराबर 0, तो हम लोग बोलते हैं कि कर्व पास कर रहा है पोल से, कर्व पास कर रहा है पोल से। और साथ में एक से ज़्यादा वैल्यू के लिए अगर थीटा 0 हो सकता है, तो जितना भी ऐसा थीटा जिसके कारण r 0 हो जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे वही टेंजेंट एट पोल है। उसके बाद स्पेशल पॉइंट्स लेके उसको प्लॉट करते हैं। हमेशा एंगल हमेशा यहीं से लेंगे, यहाँ से। ये एंगल कितना बन रहा है? थीटा बराबर 0। तो देखो थीटा बराबर 0, r बराबर 2 है। थीटा बराबर π/2, r बराबर 10। थीटा बराबर π/2, r बराबर a। थीटा बराबर 2π/3, हमेशा यहाँ से देखो 2π/3। और यहाँ से यहाँ पर आओगे तो एंगल पाई बनेगा। यहाँ से अगर यहाँ तक चलाते हो तो एंगल बनेगा पाई। इसका शॉर्ट फॉर्म में ये फिगर है। ठीक है, देखो बिना ले लो तो कंप्लीट है। यस सर। चलो, तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अगला में। ये है कार्डोइड। सबसे बड़ा बात कार्डोइड में, पोलर कर्व में हमेशा से पॉइंट को प्लॉटिंग भी सीखना है। और पोलर कर्व ज़्यादा होता नहीं है, तो पोलर कर्व को फिगर को दिमाग में भी रखना है। ये क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में आता है। जब हम लोग एरिया और वॉल्यूम बनाएंगे तो इसका फिगर हम लोग डायरेक्ट ड्रॉ करेंगे, उस समय हम ट्रेस करके नहीं बताएंगे। तो हमेशा इसको शॉर्ट में इसीलिए छोटा सा बना दिए कि ये तुम्हें याद रह सके कि ये कार्डोइड है। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोलर कर्व। फिगर भी याद रखना है और इसका प्रोसेस भी याद रखना है। जाओ यहाँ से। नेक्स्ट आते हैं, तुम देख सकते हो इसी का नंबर 2, trace the polar curve r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर cos 2 थीटा। इस कर्व का नाम है लैम्निस्कैट। अजीब अजीब नाम है, लैम्निस्कैट। तो सबसे पहले हम लोग लेट अस ट्राई द सिमेट्री। सिमेट्री हम लोग ट्राई करते हैं इसका। दिख नहीं रहा है सर। दिखेगा, हम देख रहे हैं। नाउ ओके, समथिंग इज बेटर नाउ। यस सर। थोड़ा सा और एक बार। नहीं सर, और क्लियर हो सकता है।
हाँ, और क्लियर तो हो सकता है। थोड़ा सा हम लोग बोलना शुरू करते हैं तो क्लियरिटी आ जाएगा। तो इस कर्व को बोलते हैं लैमनेस कर्व। तो सबसे पहले देखा जाए इसका सिमेट्री। चलो सिमेट्री बताओ जल्दी से कोई कोई। तो बोलो थीटा की जगह माइनस थीटा रखते हैं तो सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन मिल रहा है। इनिशियल लाइन टेकिंग थीटा इक्वल टू माइनस थीटा तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस ट्वाइस माइनस थीटा, तो ये बराबर होगा ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा के। तो हम लोग बोलते हैं इक्वेशन रिमेन्स कंस्टेंट, इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, देन द कर्व is symmetrical about the initial line. Symmetrical about the initial line. Is that okay? और कोई सिमेट्री है ऋषभ? बोलो। और दिख नहीं रहा, और कोई सिमेट्री है? दिख ही नहीं रहा तो ओके ओके ओके, रुक जाओ। नाउ इज दैट ओके? चलो Yes, sir. और किसी का सिमेट्रिकल है बाबू? देखो तो। तो टेकिंग एक बार फिर करते हैं हम लोग। तुमको दिखाई दे रहा होगा आर स्क्वायर, आर बराबर माइनस आर लेते हैं तो ये माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। दिस इम्प्लाइज आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। दैट इज इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, hence the curve is symmetrical about the pole। symmetrical about the pole भी है। तो हम लोग फोकस कर ले, थोड़ा सा फोकस करने कहने का मतलब है कि सिमेट्रिकल अबाउट, यहाँ पर देखें इनिशियल लाइन क्या है, यहाँ पर सिमेट्रिकल अबाउट द पोल है। और किसी का सिमेट्री चेक करना चाहते हो तो और चेक करते हैं। टेकिंग जितना भी सिमेट्री हो सकता है सारा चेंज करेंगे। थीटा इक्वल टू पाई माइनस थीटा, थीटा इक्वल टू पाई माइनस थीटा। देखते हैं आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस ट्वाइस पाई माइनस थीटा, यह आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस 2 पाई माइनस 2 थीटा, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। तो देखते हैं कि इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द कौन सा लाइन, थीटा बराबर पाई बाई 2 ऑब्वियसली, और थीटा बराबर पाई बाई 2 के सिमेट्रिकल है। और थीटा बराबर अगर तुम रखते हो पाई बाई 2 माइनस थीटा, याद रखना है, तुम लोगों को ट्रिक बताए थे कि पाई माइनस थीटा अगर बोल रहा है, अगर पाई माइनस थीटा बोल रहा है तो थीटा अगर पाई बाई 2, और पाई बाई 2 माइनस थीटा बोलता है तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस ट्वाइस पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये नहीं आएगा। ए स्क्वायर कॉस पाई माइनस 2 थीटा, यह आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। तो यह सिमेट्रिकल अबाउट नहीं आ रहा है। द कर्व इज नॉट सिमेट्रिकल, सारा सिमेट्री चेंज कर दिया हम लोग, चेक कर लिए। नॉट सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन, कौन सा पाई बाई 2 है तो पाई बाई 4 हो जाएगा, पाई बाई 4, ठीक है ना। पाई बाई 2 है तो पाई बाई 4 हो जाएगा, पाई है तो पाई बाई 2 हो जाएगा। तो नॉट सिमेट्रिकल आ रहा है। तो हम लोग चारों पॉइंट को फोकस कर लिए, यहाँ पर सिमेट्री चारों देख लिए हम लोग।
तो सिमेट्रिकल अबाउट इतना आ रहा है, और यहाँ पर सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन नहीं आ रहा है, सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन नहीं आ रहा है, ये अबाउट द लाइन थीटा और पाई बाई 2 नहीं आ रहा। मतलब हम लोग का सिमेट्री यहाँ पर कंप्लीट होता है, हम लोग का सिमेट्री यहाँ पर कंप्लीट होता है। विनय हो गया सर। ओके डन। तो तीनों सिमेट्री मेरे पास है। अब आते हैं थीटा का वैसा वैल्यू। चलो पूछते हैं कुछ क्वेश्चंस। प्रियांशु यस सर। चलो, पोल के अबाउट है कि नहीं बोलो, मतलब ये सर पोल से पास कर रहा है कि नहीं, पोल से पास कर रहा है कि नहीं, तो जीरो पुट करके देखेंगे ना सर। जीरो पुट करके थीटा इक्वल टू देखेंगे। जीरो पहले देखते तो हैं जीरो हम है लोग कि नहीं। दरअसल हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं, हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं कि थीटा का किस वैल्यू के लिए आर जीरो होता है। तो आर जीरो करके ही थीटा को देख लेते हैं हम लोग, अच्छा रहेगा। तो आर ऐसे बराबर, टेंजेंट में निकल जाएगा। हाँ ऐसे भी निकल जाएगा। व्हेन आर बराबर जीरो, तो थीटा बराबर आ रहा है दैट देन बोलते हैं कॉस R equal to 0 सर, R equal to थीटा। r इक्वल टू जीरो, कॉस 2 थीटा बराबर जीरो आ जाएगा। तो कॉस 2 थीटा बराबर जीरो, तो यहाँ से तुम इसका जनरल वैल्यू भी देख सकते हो अगर याद है तो n का वैल्यू पुट करते जाओगे तो मिलते चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग n बराबर 1 पुट करते हैं, तो 2 थीटा बराबर आता है मेरे को 1 पुट कर रहे हैं, तो 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2n होता है जी। चलो, तो 2 थीटा बराबर 1 पुट कर रहे हैं, तो 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, मतलब थीटा बराबर आ गया 3 पाई बाई 4, ये आएगा। n बराबर 2 पुट करते हैं, तो 2 थीटा बराबर, 5 पाई बाई, अच्छा n बराबर 0 भी तो पुट करना होगा, n बराबर 0 पुट करो तो 2 थीटा बराबर पाई बाई 2, मतलब थीटा बराबर पाई बाई 4 भी आएगा। n बराबर 0 पुट करोगे थीटा बराबर पाई बाई 4 भी आएगा। और एक तो n बराबर 0 तो थीटा बराबर पाई बाई 4, ओके है। तो हम लोग देखते हैं कि दो वैल्यू मिला है, तो ये दोनों वैल्यू के लिए r जीरो आ रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि कर्व passes through the pole, पोल से पास कर रहा है। एंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो थीटा का वैसा वैल्यू जिसके लिए r जीरो हो जाए, थीटा का वैसा वैल्यू जिसके लिए r जीरो हो जाए, थीटा का वैसा वैल्यू जिसके लिए r जीरो हो जाए वही कहलाता है, थीटा का वैसा वैल्यू जिसके कारण r जीरो हो जाए वही कहलाता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पोल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पोल जो आया थीटा बराबर पाई बाई 4 थीटा इक्वल टू पाई और 3 पाई बाई 4, दैट्स इट। तो मेरे पास 3-4 पॉइंट कंप्लीट है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। ये नंबर 2 पॉइंट था, कर्व passes through the pole, curve passes through the pole। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, when थीटा बराबर 0, r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, मतलब r बराबर आ गया प्लस माइनस a। तो पॉइंट्स जो आया, पॉइंट्स आया a0 एंड माइनस a0 lies on the curve, lies on the curve। याद होगा कि हम लोग इंटरसेक्शन विथ x एक्सिस और y एक्सिस देखते थे, कहाँ? कार्टेशियन में। यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि थीटा बराबर 0 रखने पर और थीटा बराबर पाई बाई 2 रखने पर क्या क्या पॉइंट आता है। तो पाई बाई 2 रखने से y एक्सिस आएगा और थीटा बराबर 0 रखने से x एक्सिस आएगा। तो r बराबर आ गया a स्क्वायर, r बराबर प्लस माइनस a, पॉइंट्स आ गया है इतना। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, when theta increases from, theta increases from 0 to pi by 4,
0 से पाई बाई 4 तक जाएगा, आर स्क्वायर डिक्रीजेज फ्रॉम ए स्क्वायर टू 0। पुट करके देख सकते हो, 0 में आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर था, पाई बाई 4 में ये 0 आ जाएगा, पाई बाई 4 रखोगे यहाँ पर तो 0 आ जाएगा। मतलब थीटा को अगर 0 से पाई बाई 4 की ओर इंक्रीज करते हैं तो आर स्क्वायर जो है डिक्रीज होता है ए स्क्वायर से 0 की ओर। अगेन थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 3 पाई बाई 4 टू पाई, 3 पाई बाई 4 से पाई की ओर चलते हैं तो आर स्क्वायर इंक्रीजेज फ्रॉम 0 टू ए स्क्वायर, 0 टू ए स्क्वायर, 0 टू ए स्क्वायर। तो हम लोग देखते हैं, बड़ा आसानी से देख सकते हो, 0 पुट करने पर ए स्क्वायर आ रहा था, पाई बाई 4 पुट करने पर 0 आ रहा था, मतलब ए स्क्वायर से 0 की ओर डिक्रीज कर रहा है। सीधा सा बात है, शुरू में ए स्क्वायर है, बाद में 0 आया, मतलब डिक्रीज कर रहा है। और थीटा को इंक्रीज कराते हैं 3 पाई बाई 4 से पाई तक, तो आर स्क्वायर इंक्रीज कर रहा है 0 टू ए स्क्वायर। बट अब पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4 के बीच का आ रहा है। बट व्हेन थीटा लाइज बिटवीन पाई बाई 4 एंड 3 पाई बाई 4, पाई बाई 4 एंड 3 पाई बाई 4, then r square negative, r square is negative, so that is r is imaginary, r is imaginary, मतलब उस क्षेत्र में कर्व लाई नहीं करेगा। We are going to proceed। तो हम लोग देखें कि 0 से पाई बाई 4 के बीच r डिक्रीज कर रहा है a स्क्वायर से 0, पाई बाई 4 से पाई के बीच r स्क्वायर इंक्रीज कर रहा है 0 टू a स्क्वायर, और थीटा लाई करेगा अगर पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4 के बीच में, तो आर स्क्वायर आ जा रहा है नेगेटिव। इसका मतलब आर इज इमेजिनरी, इसका मतलब आर इज इमेजिनरी, मतलब देयर इज नो कर्व लाई। हेंस पापा एसी बंद कर दे स्विच से। नहीं, छोड़ दो। नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। इसका मतलब है कि हेंस नो पोर्शन ऑफ द कर्व, हेंस नो पोर्शन ऑफ द कर्व, नो पोर्शन ऑफ द कर्व lies between pi by 4 to 3 pi by 4, isn't it? तो हम लोग के पास सारा चीज मौजूद है। अब हम लोग शुरू करते हैं कर्व का ट्रेसिंग। तो कर्व का ट्रेसिंग में सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन है, एक एक करके हम लोग सबको पॉइंट को डिटरमाइन कर लेते हैं। सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन है, सिमेट्रिकल अबाउट पोल है, सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन पाई बाई 2 माइनस थीटा है, सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन पाई थीटा बराबर पाई बाई 2 भी है। मतलब इनिशियल लाइन के भी सिमेट्रिकल है, पोल के भी सिमेट्रिकल है, और पाई बाई 2 लाइन के भी सिमेट्रिकल है। हियर पाई बाई 2 मीन्स वाई एक्सिस, पाई बाई 2 मीन्स वाई एक्सिस। और हम लोग देखें कि कैसे कैसे इंक्रीज कर रहा है, कैसे कैसे डिक्रीज कर रहा है। तो हम लोग अगर एक फिगर बनाते हैं यहाँ पर, तो सारा फिगर मेरे को तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर देखते हैं, यहाँ पर वैल्यू आता है a0, तो यहाँ से ये कर्व ऐसे करके चला, पाई बाई 4 तक इंक्रीज किया है, पाई बाई 4 तक इंक्रीज किया है। मतलब अगर यहाँ पर हम लोग एंगल लें तो पाई बाई 4 के बीच इंक्रीज कर रहा है, और पाई बाई 4 के बाद आ रहा है डिक्रीज कर रहा है। अगर एक बना लेते हैं हम लोग, तो सीधा सा बात है कि चूंकि ये इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है तो ऐसे आ जाएगा, और इसके भी सिमेट्रिकल है, ये लाइन थीटा बराबर पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 के भी सिमेट्रिकल है। मतलब सेम फिगर यहाँ पर ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। और इस पोर्शन में और इस पोर्शन में माइनस a0, तो ये लाइन है थीटा बराबर, हम लोग के पास जो है टेंजेंट जो है पोल पर,
टेंजेंट पोल पर थीटा बराबर पाई बाई 4 के है, मतलब इसके इस क्षेत्र में कर्व लाई नहीं करेगा। तुम लोग पहले ही पढ़े थे कि पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4 के बीच कर्व लाई नहीं करेगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि इसके बीच में लाई करेगा, सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन है तो जितना फिगर इधर बनेगा उतना ही फिगर इधर बनेगा। सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन थीटा और पाई बाई 2 है तो जितना फिगर इधर बनेगा उतना ही फिगर इधर बनेगा। इधर पॉइंट A0 है, इधर -A0 है, पाई बाई 4 और इसके बीच कोई कर्व नहीं बनेगा। ये पहले ही बताए थे कि इस क्षेत्र के लिए R जो है इमेजिनरी आ जा रहा था। When theta lying between pi by 4 and 3 pi by 4, R is imaginary. R is imaginary, हम लोग पहले पढ़ चुके थे। R is imaginary आने का मतलब है कि उस क्षेत्र में कर्व लाई नहीं करेगा, उस क्षेत्र में कर्व लाई नहीं करेगा। टेंजेंट एट द पोल, तो टेंजेंट एट द पोल यही था, टेंजेंट एट द पोल यही था। रीजन हम लोग बना चुके हैं, यहां से यहां तक इंक्रीज करेगा, यहां से यहां तक डिक्रीज करेगा। एक तरफ का फिगर बनने का मतलब है सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन है, सिमेट्रिकल अबाउट थीटा बराबर पाई बाई 2 है, सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन थीटा बराबर पाई बाई 2 है। तो सीधा सा बात है, ये हम लोग का कर्व ट्रेसिंग हम लोग का आ चुका है। एनी प्रॉब्लम इन दैट? किसी में कोई दिक्कत है तो बोलो। सिमेट्रिकल अबाउट पोल का क्या काम आया? कुछ तो काम नहीं आया। किसका? सिमेट्रिकल अबाउट पोल। सिमेट्रिकल अबाउट पोल, यहाँ पर सिमेट्रिकल अबाउट पोल का मीनिंग है ना, पोल का मीनिंग है कि तुम्हारा ये इनिशियल लाइन है, ये हो गया थीटा और पाई बाई 2, तो इसी दोनों से काम चल गया है। तो सिमेट्रिकल अबाउट द पोल से यहाँ पर मीनिंग नहीं आ पा रहा है, लेकिन टेंजेंट का मीनिंग जरूर आ रहा है। तुम देख रहे हो ना, टेंजेंट का मीनिंग जरूर आ रहा है। इस क्षेत्र में कर्व लाई नहीं करेगा, इतना बात पक्का है। और एक हम लोग जान लें पोलर कर्व के बारे में खास बात, पोलर कर्व के बारे में नोट पॉइंट जान लें। अगर कन्वीनियंट नहीं हो पा रहा है पोलर कर्व, इफ देयर आर ड्राइंग इनकन्वीनियंस, we are getting inconvenience for drawing the polar curve, then we easily convert it into Cartesian curve. अगर हमें दिक्कत आ रहा है पोलर कर्व को ड्रॉ करने में, तो मेरे पास एक ऑप्शन होता है जिसके थ्रू से हम उसे कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ देयर आर प्रॉब्लम in drawing polar curve, then for the sake of convenience, we transform into Cartesian curve। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग कार्टेशियन कर्व में कन्वर्ट करते तो क्या करते, कार्टेशियन में कन्वर्ट करते तो क्या करते? जैसे आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा था, तो पोलर कार्टेशियन में कन्वर्ट करने के लिए आर बराबर हम लोग लेते हैं एक्स बराबर आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा, यहाँ से आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से टेन थीटा बराबर आ जाएगा वाई बाई एक्स। इन दोनों की मदद से अगर इसे कार्टेशियन में कन्वर्ट करते हम लोग तो आता क्या? तो आता आर स्क्वायर के स्थान पर पुट कर देते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर के स्थान पर पुट कर देते हैं हम लोग। और स्क्वायर के स्थान पर पुट कर देते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा का फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर अगर पुट करोगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कहने का मतलब आ जाएगा नहीं, यहाँ पर हम लोग
कॉस टू थीटा है ना, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मतलब एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा मतलब वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देते, फिर ये आ जाता इस टाइप का फिगर, और यहाँ से इसे हम कार्टेशियन में कन्वर्ट करके भी बना सकते थे। ये कार्टेशियन कर रहे हैं, कार्टेशियन मतलब हम लोग बोले हैं कि इफ देयर आर प्रॉब्लम इन ड्राइंग पोलर कर्व देन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी ट्रांसफॉर्म इनटू कार्टेशियन कर्व। तब हम लोग इसे कार्टेशियन कर्व में कन्वर्ट करके भी बना सकते हैं अगर हमें इनकन्वीनियंस हो बनाने में। तब कार्टेशियन कर्व में बनाने के लिए सीधा सा बात है कि आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रखें और टेन थीटा बराबर वाई बाई एक्स, अगर ये यूज हो चुके तो ये यूज करें, या सीधे कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू डालें और लास्ट में आर स्क्वायर को चेंज कर दें। इसका अगर कर्व ड्रॉ करेंगे हम लोग तो यही कर्व बनेगा सेम। ले लो विनय, विनय हो गया सर। ओके, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो आप लोग पूछिए कि कर्व ट्रेसिंग पोलर में क्या क्या दिक्कत हो सकता है। इस कर्व को भी याद रखना है, दैट इज द कर्व लेबनिज कैट बोलते हैं इसको, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस टू थीटा, ये लेबनिज कर्व है। तो दोनों कर्व का फिगर को भी दिमाग में रखना है, दिमाग में रख के काम करना है उसको। पोलर कर्व से एरिया, वॉल्यूम, लेंथ सारा बनता है पोलर कर्व में भी। तो ये बड़ा खास होता है पोलर कर्व, जिसको हर एक को जानना चाहिए। कुछ क्वेश्चन से पापा एंटर द लो बैटरी पावर मोड है। ओके कर दो, ओके करना है, कैंसिल कर हाँ कैंसिल कर दो। ओके रुके, फोकस में कर। Okay. Now we are going to proceed. Trace the curve. Trace the curve. R बराबर a sin 3 theta. Very important curve. R equal to a sin 3 theta. कोई बोल सकता है सिमेट्रिकल अबाउट क्या है ये? थीटा के स्थान पर माइनस थीटा रखोगे तो कर्व चेंज कर जाएगा, आर के जगह माइनस आर रखोगे कर्व चेंज कर जाएगा। तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके में कर्व चेंज नहीं करेगा? तो कर्व इज सिमेट्रिकल, पहला पॉइंट है सिमेट्री का। पाई माइनस थीटा से। वेरी गुड। द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन थीटा बराबर पाई बाई 2 सिंस बताते हैं द इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, द इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड बाय टेकिंग थीटा इक्वल टू पाई माइनस थीटा, थीटा इक्वल टू पाई माइनस थीटा पुट करोगे, इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड। दूसरा आते हैं टेंजेंट कर्व पासिंग थ्रू द पोल, कर्व पासिंग थ्रू द पोल। बताओ आर के थीटा के किस वैल्यू के लिए आर का वैल्यू 0 आ रहा है? थीटा के किस वैल्यू के लिए आर का वैल्यू 0 आ रहा है? 0 हाँ 1। तो ऐसा कई वैल्यू आ सकता है, उसको जानने के लिए हम लोग आर ही को 0 कर देते हैं। आर बराबर 0 करो तो साइन 3 थीटा बराबर 0, तो 3 थीटा बराबर 0, तो यहाँ से आते हैं हम लोग थीटा बराबर n पाई, तो थीटा बराबर आ जाता है n पाई बाई 3। तो एक एक करके अगर वैल्यू पुट करें n बराबर 0 तो थीटा बराबर 0,
पहला n बराबर 1 तो थीटा बराबर π/3, दूसरा n बराबर 2 तो थीटा बराबर 2π/3, तीसरा n बराबर 3 तो थीटा बराबर पाई, चौथा। तो बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। तो हम लोग बात करते हैं तो थीटा बराबर फाइनली जो पॉइंट आ रहा है 0, π/3, 2π/3, पाई डॉट 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 बहुत सारा आ रहा है। सो द कर्व पासेस थ्रू द पोल, सो द कर्व पासेस थ्रू द पोल, कर्व पास कर रहा है पोल से। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पोल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पोल कितना कितना आएगा, थीटा बराबर 0, थीटा का वैसा वैसा वैल्यू जिसके लिए r 0 हो जाए, सच वैल्यू ऑफ थीटास फॉर विच r इक्वल टू 0 टू गेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पोल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पोल थीटा बराबर 0, π/3, 2π/3, पाई डॉट 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 बहुत सारे। ओके, छोटा सा पॉइंट भी ले लेते हैं हम लोग। when थीटा इक्वल टू π/6, r बराबर a आता है, थीटा बराबर π/2, r बराबर -a आता है। when थीटा बराबर 5π/6, r बराबर a आता है। तो देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स। तो हम लोग बहुत सारी चीजें इसमें देखे। तो उम्मीद करते हैं पहला 3 से 4 पॉइंट पूरी तरह से समझ में आया होगा। और पांचवा और छठा पॉइंट रीजन ऑफ कर्व जानने के लिए, रीजन ऑफ कर्व, फॉर द रीजन ऑफ कर्व such value of theta's for which r is imaginary, such value of theta's for which r is imaginary, then we say that the curve does not lie in this region, curve does not lie in this region, r imaginary आना चाहिए उसके लिए। तो हम लोग को इसके बाद टेंजेंट एट पोल निकालने के बाद हम लोग को थीटा बराबर 0, थीटा बराबर π/2 के लिए स्पेशली देखना है। उसके बाद कुछ स्पेशल पॉइंट्स निकालना है। वी सर्च सम स्पेशल पॉइंट्स लाइक दिस, थीटा इक्वल टू π/6, r इक्वल टू a, थीटा इक्वल टू π/2, r इक्वल टू -a, थीटा इक्वल टू π/6, r इक्वल टू a, like that. Then solve for the reason and then such value of theta for which r is increasing, मतलब r कैसे इंक्रीज करेगा, किस सेक्शन में इंक्रीज करेगा, थीटा का किस वैल्यू के लिए r इंक्रीज कर रहा है, कहां से कहां तक, और कहां से कहां तक थीटा का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है r का वैल्यू। तो उसको देखते हुए हम लोग बनाते हैं। और चूंकि ये सिमेट्रिकल अबाउट क्या था, पाई माइनस थीटा था, तो सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन π/2 था ये। तो π/2 लाइन तुम जान रहे हो, π/2 के इधर कितना बनेगा, उधर कितना बनेगा। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम लोग अगले सेक्शन में फिर शुरू करेंगे इसका आगे की बात। पोलर कर्व अगले क्लास में हम लोग फिनिश करके हम लोग मूव करेंगे एरिया की तरफ। और जितना हो सके कर्व ट्रेसिंग को मजबूत रखें फॉर द फ्यूचर ऑफ मैथमेटिक्स। और एरिया में बहुत दिक्कत नहीं होगा, कर्व ट्रेस ऑलरेडी रहेगा, दिमाग में रहेगा, सिर्फ उस पर्टिकुलर रीजन में जाके हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, मेरे को मिल जाएगा एरिया ऑफ द कर्व, चाहे वो कार्टेशियन हो, वेदर इट इज पोलर, वेदर इट इज कार्टेशियन। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।